हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर अपना वही है, चैप्टर 5। और चैप्टर 5 कौन सा था अपना? चैप्टर 5 था अपना समांतर श्रेणी। और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो यहाँ देखो, जो उदाहरण नंबर जो 18 है उसमें आपको क्या दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको दिया है 4n - n स्क्वायर है, तो पहला पद क्या है इसका? पहले दो पदों का योग क्या है? फिर बोल रहा है कि दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार 10वें और 9वें पद भी आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो यहां से देखो, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं और इसमें अपने को दिया है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया है और वो है आपके पास में योगफल है, और उसको अपन Sn के द्वारा लिखते हैं, यानी Sn के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। और वो किसके इक्वल है? 4n - n स्क्वायर के इक्वल है। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। अगर मैं n बराबर 1 रखूंगा, तो देखो क्या आएगा आपके पास में, समांतर श्रेणी का प्रथम पद का योग आएगा आपके पास में। क्या आएगा? समांतर श्रेणी के प्रथम पद का योग तो आएगा 4 × में 1 - 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 4 - का 1 और ये आ गया आपके पास में 3। ये आ गया आपके पास में समांतर श्रेणी की प्रथम पद का योग, या इसे ये भी कह सकते हैं कि प्रथम पद भी। तो इसे मैं लिख रहा हूं, प्रथम पद का योग आ गया आपके पास में S1। तो फिर समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद को अपन लिखते हैं A1 या फिर A के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में A, यानी कि ये कहना क्या जाता है, जैसे मान लो आपके पास में ये है 3, 6, 9, 12। तो ये क्या आपके पास में समांतर श्रेणी है। तो इसमें देखो जो S1 आएगा, S1 यानी इस समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे पद का योगफल। तो प्रथम पद का योग आएगा 3, द्वितीय पद यानी प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योगफल का मतलब होगा 3 + 6। अब वो क्या आ गया आपके पास में 9। ऐसे ही S3 क्या होगा? प्रथम 3 पदों का योग तो आएगा 3 + 6 + 9। ये कितना हो गया आपके पास में? 9 × 9 = 18। यानी ये क्या आ गया आपके पास में? प्रथम पद का योग, द्वितीय पद का योग और तृतीय पद का योग। अगर अपने को ये पद चाहिए कि इसका पद यानी प्रथम पद कौन सा था, द्वितीय पद कौन सा था, क्योंकि ये अपने को यहाँ पे पदों का योगफल ही दिया गया है, यानी n पदों का योगफल अपने को दिया गया है। तो अगर अपने को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद अगर अपने को ज्ञात करने हैं, तो प्रथम पद तो डायरेक्ट अपने को पता चल जाएगा कि A1 क्या आपके पास में 3 है। द्वितीय पद ज्ञात करना है तो फिर क्या करोगे आप? S3 - S2 ज्ञात करोगे। S3 आपका 18 है और S2 आपके पास में क्या है? 9 है। ठीक है, तो ये S2 ज्ञात करना है आपको। A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करना है तो A2 ज्ञात करो तो आपके पास में आएगा S2 - S1, क्योंकि अपने को देखो अपन ने ANवा फॉर्मूला ज्ञात किया था। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया हो तो उसका nवा पद क्या होता है आपके पास में? Sn - Sn - 1 होता है। और यही चीज हम, जैसे मान लो आपको यहाँ पे 2वां पद चाहिए, तो क्या करोगे आप? S2 - S2 - 1, तो ये आएगा आपके पास में S2 - S1, तो ये A2 हो गया। तो यही फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यहाँ से लगा दिया। दूसरा पद आपको ज्ञात करना है तो S2 क्या होगा आपके पास में? 9 - S1 कितना आपके पास में? 3, तो कितना आ गया आपके पास में? 6। तो यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है वो क्या नहीं है? 6 नहीं है क्या? ऐसे ही A3 ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करोगे? S3 - का S2। S3 आपके पास में क्या है? S3 आपके
आपके पास में 18 है, S2 क्या आपके पास में, S2 आपके पास में 9, तो फिर क्या आ गया आपके पास में 9 आ गया। तो तीसरा पद क्या हो गया आपके पास में 9 हो गया, ये आ गया A। इसी प्रकार से इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपके पास में आ गया। जब आप प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात करोगे तो प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग यानी हो गया आपके पास में S2 यानी कि n = 2, याद रखोगे आप तो आएगा 4 × में 2 और ये आ गया -2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 दूनी 8 -2 दूनी 4। S2 क्या आ गया आपके पास में, S2 आ गया आपके पास में 4। अब देखो यहाँ पे आपके पास में प्रथम पद आ गया था, द्वितीय पद ज्ञात करना है आपको, द्वितीय पद ज्ञात करना है तो फिर क्या करोगे, S2 में से S1 घटाओगे, तो द्वितीय पद या फिर दूसरा पद आपका होगा A2 और वो क्या होगा S2 - S1 होगा। S2 क्या आपका 4 माइनस S1 क्या था आपका 3, तो क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया, यानी कि दूसरा पद क्या आ गया आपका 1 हो गया। ऐसे ही प्रथम 3 पदों का योगफल, तो यहां देखो प्रथम 3 पदों का योग और प्रथम 3 पदों का योग हो गया S3, तो S3 रखोगे तो क्या आएगा 4 × में 3 यानी कि 4 × में 3 माइनस n², तो किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 × 3 12 -3 × 9 और ये आ गया आपके पास में 3, यानी कि प्रथम 3 पदों का योग आ गया आपके पास में 3। अतः तीसरा पद यहां से इसको हटाते हैं, तीसरा पद क्या होगा, तीसरे पद में देखो मैंने क्या लिखा था S3 - S2 लिखा था, तो फिर यहां देखो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद दूसरा तो निकाल लिया आपने, तीसरा पद समांतर श्रेणी का तीसरा पद और वो होगा A3 और वो क्या होगा S3 - S2। S3 क्या आपका S3 है आपके पास में 3, ठीक है, S3 हो गया आपके पास में 3 माइनस S2 और प्रथम दो पदों का योग S2 आपके पास में 4, तो आ गया 4, क्या आएगा आपके पास में माइनस का 1, यानी A3 आ गया आपके पास में माइनस का 1। अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी और वो देखो प्रथम पद यानी समांतर श्रेणी अपनी ये लेगी A1, A2, A3, डॉट 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 इस प्रकार से चलेगी। तो A1 प्रथम पद क्या आपका प्रथम पद है आपके पास में 3, तो आ गया आपके पास में 3। द्वितीय पद दूसरा पद क्या आपके पास में 1, तो आ गया 1। तीसरा पद समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या है माइनस का 1, गलत कर दिया क्या पढ़े, ठीक है। चलो ये समांतर श्रेणी अपनी चल रही है। अब इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद A और वो क्या आपके पास में 3, सार्वंतर D और वो होता है A2 - A1, A2 क्या आपके पास में 1, तो आ गया 1 माइनस A1 क्या आपके पास में 3, तो 1 - 3 क्या कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यहां भी चेक करोगे तो -1 माइनस का 1 तो माइनस का 2, इस सब क्या आ गया आपके पास में सार्वंतर आ गया। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद और वो होता है आपके पास में an = a + n - 1 × n, तो क्या हो जाएगा nवां पद आपके पास प्रथम पद क्या आपके पास में 3 प्लस n - 1, n का आपको पता नहीं, d के कितना आपके पास में -2,
ये आ गया आपके पास में माइनस का 2। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, तो क्या आएगा 3 और 2 5, ये आएगा 5 माइनस का 2n, यानी कि समांतर श्रेणी का n पद कितना आ गया आपके पास में 5 माइनस 2n आ गया। अब देखो n पद अपन ने ज्ञात कर लिया, अपने को ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का 10वां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद आपके पास में है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के 10वें पद यहां लिखवा समांतर श्रेणी का 10वां पद। तो 10वें पद के लिए आप क्या रखोगे n = 10 रखोगे, ये आ आपका nवां पद। तो 10वां पद याद करना है तो a 10वां याद करना जाएगा 5 माइनस 2 इनटू में n है आपके पास में 10, क्या आएगा आपके पास में 5 माइनस 10 गुणी 20, क्या आएगा माइनस का 15। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या आ गया आपके पास में माइनस का 15 आ गया। nवां पद क्या आपके पास में nवां पद है 5 माइनस का 2n, 5 माइनस का 2n आ गया। इस समांतर श्रेणी का क्या nवां पद आ गया। 10वां पद अपन ने ज्ञात कर लिया। और पहला पद क्या है तो प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपके पास में 3 है। पहले दो पदों का योग क्या है तो यहां देखो प्रथम दो पदों का योग क्या है आपके पास में 4 है। दूसरा पद क्या है तो दूसरा पद कितना आपका 1 है। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 18। अच्छा एग्जांपल है, एक दो बार आप खुद इस वीडियो को देखोगे, खुद करने की कोशिश करोगे तो और भी आसानी से समझ में आएगा। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 19। और एग्जांपल नंबर 19 में देखो आपको क्या कहा है कि 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि 250 से 1000 के बीच 3 से भाज्य कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। अगर ये पता हो जाएगा उसी के बाद में अपन उनका योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो यहां देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा, अब देखो 250 से यानी कि संख्याएं हैं 250 से और ये है 1000। अब इनमें कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 250 से तो बड़ी हो, या फिर 250 में अगर भाग जाता है तो ये भी शामिल होगी, और अगर इसमें भाग नहीं जाता इसका मतलब 250 से बड़ी, और 1000 में अगर भाग जाता है तो फिर ये भी शामिल होगी। अगर इसमें भाग नहीं जाता तो 1000 से छोटी। 3 से भाज्य जो संख्याएं हैं उनका योगफल अपने को ज्ञात करना है। तो यहां से देखो अपन 250 से 1000 तक की बात की उसने, तो यहां देखो 250, तो 250 में 3 का भाग लगाओगे आप तो आएगा आपके पास में 3 8 24, बच गया 1 और 0। अब देखो यहां पे जो 0 आया है, ये जो 0 आया है इस 0 में 3 मतलब 10 बन गया, तो 10 में 3 का भाग तो आता नहीं है, और छोटी इससे 0 से अपन ले नहीं सकते। और अगर मैं बड़ी लूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ 1 ले लिया तो फिर यहाँ 1 आता तो 11 में भाग नहीं जाता। इसका मतलब अगर यहाँ मैं 2 लूं तो आएगा आपके पास में 2 और 3 चौक 12, यानी भाग पूरा चला जाएगा। तो फिर 250 से जो पहली वाली संख्या यानी 252, यानी कि 3 से भाज्य तो सबसे छोटी संख्या वो कितनी है 252 है ना। तो एक तो हो गया अपने पास में 252, तो ये तो आ गया 250 के बाद में 252 हो गई। और फिर आपके पास में 1000, तो ऐसे 1000 में भाग लगाओगे आप 3 का, तो 3 3 9 1, फिर 0 3 3 9 1, और फिर ये 0 यहाँ आएगा। तो जैसे ये 0 आएगा तो 10 बनेगा और 10 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब अगर यहाँ 1 कम कर दूं
यानी कि अगर 1000 में से अगर आप 1 घटाओगे तो क्या आएगा 9 9 और 9, तो 999 में 3 का भाग आसानी से जाता है जो 1000 से जस्ट छोटी है। इसका मतलब ये हो गया कि 252 और फिर उसके बाद में 255 और इसके बाद में आ गया आपके पास में 258। अब इनमें देखो 3 का भाग जाता है, सारों में 3 का भाग जा रहा है और ऐसे ही वो ये कहां तक जाएगी 999 तक, जो कि 3 से भाज्य प्राकृत संख्याएं हैं और समांतर श्रेणी में है। जिसका प्रथम पद ए वो क्या है 252, सार्वअंतर डी और वो क्या होगा a2 माइनस a1। a2 क्या आपके पास में 255 है तो ये आ गया आपके पास में 255 माइनस a1 क्या है 252। 255 में से 252 घटेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 3 आएगा। अच्छा, दूसरी बात यहां पे लास्ट पद यानी अंतिम पद यानी कि लास्ट पद या फिर nवा पद वो कितना आपके पास में 999। तो फिर समांतर श्रेणी का जो nवा पद होता है वो होता है आपके पास में an = a + n - 1 * d। nवा पद या लास्ट पद आपके पास में है, प्रथम पद आपके पास में है, सार्वंतर आपके पास में। तो फिर अपन किसका मान निकाल सकते हैं n का मान निकाल सकते हैं कि 250 और 1000 के मध्य, या फिर ऐसे कहूं कि 252 और 999 के मध्य जो 3 से भाज्य प्राकृत संख्याएं हैं वो कितनी है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आ गया आपके पास में 999 = प्रथम पद है आपके पास में 252 प्लस n - 1 में d और d है आपके पास में 3। यह अगर 999 बराबर के साइड में आएगा तो आएगा 252 = आएगा n - 1 में 3। ये मल्टीप्लाई कर या ब्रैकेट में कर दो। यहां देखो 999 में से 252 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास में, और ये बच गया आपके पास में 447। 9 में से 2 गया 7 बच गया, 9 में से 5 गया 4 बच गया और 9 में से 2 गया 7, यानी आ गया आपके पास में 747 और इज इक्वल टू आ गया आपके पास में n - 1 में 3। ये n - 1 के मल्टीप्लाई में है, बराबर की साइड में आएगा तो भाग में आएगा, ये आएगा n - 1 इज इक्वल टू 747 बटे में 3 का भाग लगाओ इसमें, तो 3 का भाग लगाओ और 3 का भाजकता का नियम अगर अपन जानते हैं तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। देखो 7 और 4 11, 11 और 7 18, यानी ये 3 से विभाज्य है तो 3 दूनी 6, 2 1 3 4 12, ये आ गया 4 बच गया 2 और 3 27, ये आ गया 249। इसको कैंसिल करोगे तो आएगा आपके पास में 249। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 249 प्लस e, n की वैल्यू आ गई आपके पास में 250। अब देखो भाई 250 से 1000 के मध्य 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, 250 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। अब इन जितनी भी जो संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं उन संख्याओं का आपको ज्ञात करना है योगफल। तो 3 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल Sn = n/2 a +
प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ पे देखो n कितना अपने पास में, n है अपने पास में 250, ये आ गया आपके पास में 250 बटे में 2 a यानी प्रथम पद, और प्रथम पद क्या आपका 252, तो आ गया 252 प्लस अंतिम या फिर लास्ट पद, अंतिम पद an या फिर l, और वो आपके पास में 999। यहाँ से देखो, यहाँ से ये आएगा 250 बटे में 2, और इनको ऐड करोगे तो आएगा आपके पास में 252, और 999 को ऐड करोगे तो 9 2 11, और ये आ गया आपके पास में 15 1 11 और 1 12 यानी 1251। यहाँ से देखो आपके पास में 2 से डिवाइड 250 संख्या है, इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं। अगर आप 2 से भाज्यता का नियम जानते हो तो केवल 250 से डिवाइड हो गए, इसको काटोगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बच गए, और 2 पंजो 10, यानी आपके पास में आ गया 125 इंटू में 1251। अब x को मल्टीप्लाई करना है 1251 को आपको 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो वे आपके पास में क्या मान प्राप्त होता है, आएगा 5 एकम 5, 25 5 2 5 में 10 और 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, उसके बाद में 2 एकम 2 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये आ गया आपके पास में 2 एकम 2। यहाँ से सोल्व करोगे तो आएगा 1 5 2 1, सो ऐड करोगे तो आएगा 5 7 2 1 3 10 और 6 16 हासिल 1 2 4 और 1 5, और ये आ गया आपके पास में 1,56,375, 1,56,375 क्या आ गया आपके पास में। उन संख्याओं का योगफल आ गया जो 250 से 1000 तक की जो संख्या है, और वो कैसी संख्या है जो 3 से भाज्य है और प्राकृत संख्या है, उन संख्याओं का योगफल आ गया आपके पास में। दोनों ही एग्जांपल जो आज अपन ने किए हैं दोनों ही शानदार एग्जांपल हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे अच्छी बात प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इन सारी चीजों पे आपकी अच्छे से कमांड होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।